नमस्कार साथियों, सीबीबीकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई में एडमिशन कराते समय सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो कि सर कितने परसेंट पे सरकारी कॉलेज मिल जाएगा या कितने परसेंट पर कौन सा ट्रेड मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में पूरा नींबू की तरह निचोड़ कर आपके सामने रख देंगे कि कितने परसेंट पर कौन सा ट्रेड मिलेगा और कितने परसेंट पर सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते ये हैं कि सवाल ये नहीं है कि कितने परसेंट पर कौन सा ट्रेड मिलेगा, सवाल ये भी नहीं है कि कितने परसेंट पर सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। सबसे बड़ा सवाल सबसे पहले यही होता है कि मेरिट कैसे बनती, पहले आप ये जान लीजिए। अगर आप ये जान जाएंगे कि मेरिट कैसे बनती है, फिर आपके मन में सवाल नहीं होगा कि कितने परसेंट होने चाहिए कि सरकारी कॉलेज मिल जाएगा या फिर कितने परसेंट होने चाहिए जिससे ट्रेड आपको अच्छा मिल जाए। ये सवाल आपका खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मेरिट बनती कैसे है, पूरा अच्छे से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आपका मेरिट बनता है वो ट्रेड के अनुसार बनता है। हर ट्रेड की मेरिट अलग अलग बनती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, डीजल मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक व्हीकल का है, वेल्डर का है। ऐसे नज़ारे और बहुत सारे ट्रेड हैं जिनकी मेरिट अलग अलग बनती है। सभी ट्रेडों की मेरिट अलग अलग बनती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोसेस उसमें कुछ अलग होता है। अब आगे क्या होता है प्रोसेस वो समझिए। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता आपका ट्रेड, किस ट्रेड में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, पहले प्राथमिकता वो होती है। फिर आती है आपकी कैटेगरी। ट्रेड के बाद जो है कैटेगरी आती है, हर कैटेगरी में आरक्षण मिलता है और फिर इसके बाद जो है आपका आईटीआई में एडमिशन होता है। पूरा डिटेल में समझ जाइए, आपको दिक्कत नहीं होगी भविष्य में कभी भी ऐसे जो प्रश्न आपके मन में आते हैं। जो कैटेगरी आपकी होती है, एससी मत बात करें या फिर एसटी की बात करें, ओबीसी, जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस में, इसमें आपको आरक्षण मिलता है। जो है एससी में 21%, एसटी में 2%, ओबीसी में 27% और जनरल ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण मिलता है। तो जो आपका परसेंटेज होता है उस परसेंटेज में ये भी आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी मेरिट तैयार होगी। और अभी और सुनिए, आरक्षण भी आपको मिलता है। तो आरक्षण मतलब कुछ लोग को आरक्षण मिलता है, सभी को तो नहीं मिलता है। तो आरक्षण भी इंपॉर्टेंट होता है आपके मेरिट बनाने में। तो अगला जो प्रोसेस वो है वो आगे आपका ये रहा। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए अगर कोई एससी एसटी में आता है तो उससे जो है 75% पे इलेक्ट्रीशियन और फिटर मिल जाता है, आमतौर पे ऐसा मिल जाता है। लेकिन अगर कोई ओबीसी में है तो उसे 80% पे मिल जाता है, कोई जनरल में है तो उसे 85% पे इलेक्ट्रीशियन और फिटर मिलता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो कैटेगरी है वो इंपॉर्टेंट होती है और जो आपको यहाँ पे आरक्षण मिला है वो भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ परसेंटेज ही मायने नहीं रखता है, आपकी कैटेगरी, आपके आरक्षण, आपके जो छूट मिलते हैं वो सब भी इसमें बहुत बड़ा मायने रखता है। और एक बात और सुनिए, आगे इसमें जो है अगर आरक्षण को जोड़ दें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एफ लिखा है इसका मतलब होता है फ्रीडम फाइटर। अगर स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र या पुत्री होते हैं तो उनको 2% का आरक्षण यहाँ पे और ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड में एससी अगर एसटी में है तो ये परसेंटेज आपका आरक्षण वाला प्लस इसके बाद जो है जो आपको यहाँ पे आरक्षण मिल रहा है ये ऐड हो जाएगा। अगर आप इस कैटेगरी में है तो आप इस आरक्षण को ऐड कर लीजिए, इस कैटेगरी में है तो आप इसको ऐड कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि इसके साथ में प्लस आपको ये भी आरक्षण वाला ऐड कर लेना है। हालांकि आरक्षण सबको नहीं मिलता है क्योंकि सब फ्रीडम फाइटर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है यूपी के अगर अच्छा कर्मी है तो उनके अगर पुत्र पुत्री है 5% इनको मिलता है। अगर कोई फिजिकल हैंडीकेप है 4% उनको मिलता है, कोई विकलांग वगैरह है, ठीक है। महिला अगर है तो वहां पे 20% आरक्षण उनको मिल जाता है। जैसे किसी कॉलेज में मान लो कि 50 पोस्ट है, मतलब फिटर की इलेक्ट्रीशियन की 50 सीटें हैं। यहाँ पे मान लोगों ने 100 लोगों ने अप्लाई किया है, इसमें से मान लो कि 20 लोगों ने जो है 20 महिलाएं हैं और 80 इसमें जो है बॉयज हैं। तो उसमें क्या होगा, जो 20 महिलाएं हैं पहले प्राथमिकता इनको दी जाएगी, फिर इसके बाद बॉयज का नंबर आएगा। यानी 20% ये में जो है उसमें सीटों में उनको महिलाओं को आरक्षित कर दिया जाता है। तो ये
प्रोसेस है मेरिट बनने का, ये पूरी प्रक्रिया होती है आपके मेरिट तैयार करने में। आगे देखिए अभी और है, आगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है ट्रेड के बाद कॉलेज। कॉलेज भी आपका रोल प्ले करता है आपके मेरिट तैयार करने में। अगर ग्रामीण कॉलेज है तो मेरिट वहां पे थोड़ा लो जाती है, शहरी कॉलेज है तो वहां मेरिट थोड़ा हाई जाती है। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें, अगर आपको एडमिशन कराना है तो देखिए शहर में भीड़ ज्यादा हो जाती है, लोग ज्यादा अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि थोड़ी सुविधा वहां ज्यादा मिलती है, कैंपस प्लेसमेंट ज्यादा होता है शहर वाले कॉलेज में, तो इसलिए ज्यादा लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसलिए मेरिट वहां पे हाई चली जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे, जहां मेरिट हाई जाती है वहां पे अच्छे ट्रेड मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बात होगी कॉलेज के आधार पे। आगे देखिए फिर इसके बाद आता है आपका जिला। जिले में बात करें तो आप गृह विकास खंड के अनुसार उसका अलग मेरिट तैयार होता है, गृह तहसील के इसका भी अलग मेरिट तैयार होता है, गृह जो जिला होता है इसका भी अलग अलग मेरिट बनता है। यानी सभी जिले की अलग अलग मेरिट तैयार की जाती है, क्योंकि हर जिले में अलग अलग टॉपर होते हैं, अलग अलग जो है बच्चे होते हैं जिनका परसेंटेज कभी लो कभी हाई होता है। तो इस प्रकार से आपकी विकासखंड तहसील जिले के अनुसार भी मेरिट तैयार की जाती है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है मेरिट बनने का, ठीक है। अब सवाल आपके मन में ये होगा कि आखिर ये बात तो समझ में आ गई, तो हमें कितना परसेंट लाना होगा सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, या फिर कितने परसेंट होने चाहिए कि हमें जो है कौन सा ट्रेड मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अगर आपका 50% है तब भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, बशर्ते अंतर इतना होता है कि अच्छा ट्रेड मिल पाने की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड होते हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इसमें मेरिट बहुत हाई जाती है, लोग इसी में ज्यादा एडमिशन करना चाहते हैं। ऐसे और बहुत सारे ट्रेड हैं जो पॉपुलर है, जिनकी डिमांड ज्यादा है गवर्नमेंट में प्राइवेट में, तो वहां पे ज्यादा मेरिट हाई चली जाती है, यही कारण होता है। तो जो भी आपका परसेंटेज है, अगर आप जो है कई सारे कॉलेज मतलब कि अगर 5 से ज़्यादा, ठीक है, 5 से ज़्यादा कॉलेज और ट्रेड अप्लाई करते हैं तो कहीं न कहीं आपका चांस बढ़ जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं एक ही कॉलेज और एक ही जो है ट्रेड भरते हैं, तो उनका अच्छा परसेंटेज होने के बावजूद भी उनको सरकारी कॉलेज या फिर अच्छा ट्रेड नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक ही ऑप्शन चुनते हैं। अगर आप ऑप्शन कई सारे दिए रहेंगे तो आपको वहां पे कई सारे ऑप्शन में मौका मिल जाता है कि अगर आपको पहला नहीं मिला तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा मिल जाएगा, तीसरा नहीं चौथा मिल जाएगा, चौथा नहीं पांचवा मिल जाएगा। ऐसे आप टॉप 5 के टॉप 10 के ट्रेड कॉलेज सेलेक्ट करके अगर आप फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो आपको ज्यादा चांस रहेगा सरकारी कॉलेज मिलने का या फिर अच्छा ट्रेड मिलने का। बाकी पूरी प्रक्रिया मैंने दोस्तों आपको बता दिया है, कैसे आपकी मेरिट तैयार होती है, कैसे क्या प्रक्रिया होती है, ये डिटेल में मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करिए, आपका जवाब दिया जाएगा। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।